आए में सब निकालें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो अपनी बाइबल अपने हाथों में पहले पकड़े। हालेलुया। आप मेहरबानी, मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस अपने हाथों में जरूर रखा करें, ताकि आप जब कलाम को पढ़ें तो आपको समझ लगे कि मैं खुदा का कलाम कहां से पढ़ रहा हूं और क्या हवाला दे रहा हूं। हालेलुया। आज मैं दूसरे कलमे के ऊपर यानी सेकंड वर्ड, दूसरा कलाम पे बात करूंगा। और ये दूसरा कलाम समझ ले कि मसीह जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। और ये दूसरा कलमा बादशाही का कलमा है। कौन सा कलमा है? बादशाही का कलमा है, एवरलास्टिंग का, इटर्नल लाइफ का कलमा है, हमेशा की जिंदगी का कलमा है। और बड़ी गैर कौमों को ये बात समझ नहीं आती थी कि बादशाही क्या होती है, हमेशा की जिंदगी क्या होती है। लेकिन यीशु मसीह ने जब दूसरा कलमा यानी दूसरे वर्ड बोले तो वो हमें पता चलता है कि बादशाही क्या है। हालेलुया। मैं सब निकालेंगे बाइबल मुकद्दस में से। मार्क, लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। लूका 23:43 सब पहले निकालेंगे, फिर मैं खुदावंत के कलाम की तलावत फरमाऊंगा। हालेलुया। जी सबने निकाल लिया? क्या हवाला है? लूका की इंजील 23 बाब। कौन सा बाब है? और वर्ष नंबर कौन सी है? 43। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। आमीन। हालेलुया। ये एक आयत है, लेकिन इस एक आयत के पीछे एक स्टोरी है। अगर हम इसे थोड़ा पीछे जाए तो हमें पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों बोले, क्यों फरमाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना दे के कहने लगा कि तू क्या नहीं है, तू मसीह नहीं है। बदकारों में से एक ने क्या कहा? तू क्या नहीं है? तू मसीह नहीं है और तू मसाया नहीं है, तू निजात देता नहीं है, तू मदद देने वाला नहीं है, तू छुड़ाने वाला नहीं है, तू शाफी नहीं है। किसने कहा? एक बदकार ने कहा तू मसीह नहीं है, तू मसाया नहीं है, तू छुड़ाने वाला नहीं है, तू रहाई देने वाला नहीं है, तू मसीह नहीं है, मसा होके वो नहीं आया। तो क्या कर, तू अपने आप को और हमको भी क्या कर दे, हमको भी बचा। मगर दूसरे ने क्या कहा? मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? किसने ये कहा? दूसरे डाकू से, एक दाएं और एक बाएं। दूसरे वाले से कहा, उसने कहा तू खुदा से भी नहीं डरता, उसे डांटा। लिखा था मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। हालेलुया। ये किसने कहा? ये दूसरे डाकू ने। पहले वाले की क्या, एक दाई तरफ था और एक बाई तरफ। आपसे एक सवाल है, बाई तरफ कौन था और दाई तरफ कौन था? जी बताएं। बाई तरफ कौन था और दाई तरफ कौन था? राइट हैंड की तरफ वो था जो झिड़क रहा है उसको, ठीक है, और लेफ्ट हैंड की तरफ वो था जिसने कहा
मसीह नहीं है तो बचा मुझे मेरे खुद को। आपको इस बात का, आप समझदार और खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए। राइट हैंड की तरफ वो डाकू था, वो बदकार था जो था क्या था, जिसने एक झिड़का उससे कहा कि तू खुदा से क्यों नहीं डरता, क्यों नहीं डरता। आज भी कई लोग मसीहों पर, खुदा के लोगों पर ताना देने सुने शर्माते नहीं है, घबराते नहीं है, कहते तू भाई खुदा का बंदा है। लेकिन मेरे जिसो बाइबल मुकद्दस में आज हमने पढ़ा है, पहले हम देखेंगे गुनाह की तरफ। ये दोनों बदकार डाकू, दोनों पर सजा का हुक्म था, समझ रहे बात, दोनों पर ही सजा का हुक्म था। और मसलूब किसे किया जाता था, ये जब लोग, पहले दो तरह की सजाएं होती थी, एक कोड़े मारे जाते थे तो उसे छोड़ दिया जाता था, फिर उसे सलीब दिया, दो या तो कोड़े मारे जाते थे तो या सलीब दिया जाता था। लेकिन जब गुनाह बड़ा हो जाए उसको कोड़ों के साथ सलीब भी दिया जाता था। लेकिन ये दोनों डाकुओं को कोड़े नहीं पड़े थे, खुदा यीशु को कोड़े पड़े थे। खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारकर भला उसने कहा कि छोड़ देता इसको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसे क्या कर, मसलूब कर। लेकिन ये दोनों डाकुओं को कोड़े नहीं पड़े थे। ये दोनों डाकू क्या थे, ये इनकी अपनी अपनी सजा थी, इन्होंने गुनाह किया था। तो इनको कहा अच्छा पहाड़ कौन सा था जिसके ऊपर खुदा यीशु मसीह को लटकाया गया सलीब के ऊपर, ये बता सकते हैं? कोई कलवरी का पहाड़, हालेलुया, वो पहाड़ जहां पर हमारी फतह हुई, जहां पर हमारी तरक्की हुई, जहां पर मसीह ने जन्म ले लिया, कोई कलवरी के पहाड़ के ऊपर। अभी उसने कहा कि हम तो अपने गुनाह की वजह से यहाँ पे सजा पा रहे हैं, लेकिन ये जो है इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये गवाही एक सजादार बदकार और एक डाकू ने दे दी सलीब के ऊपर। वो ये भी कह सकता था कि तो इसने भाई गुनाह किया, इस वजह से ये भी है। उसने कहा इसने कोई काम नहीं किया, हम तो अपने गुनाहों की वजह से ऊपर है। लेकिन उसने साथ ही एक और लफ्ज कह दिए कि खुदावंद यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या कर लेना, याद फरमा लेना। और सलीब पे कौन सी बादशाही मिल रही है, और सलीब के ऊपर उसको करिए मेरे साथ तो खुद लटका हुआ है, ये मुझे क्या बादशाही देगा। लेकिन उसका ईमान देखे डाकू का, उसका तवक्कुल देखे, उसे पता था कि जो मेरे साथ लटका हुआ है बादशाहों का बादशाह है, ये मुझे बादशाही दे सकता है। ऐसे नहीं दिल से बात निकल जाती। जब हम ये सोच लेंगे कि दुनिया की नजर से हटाकर अपने आप को यीशु मुझे निजात दे सकता है, यीशु मुझे हमेशा की जिंदगी दे सकता है, जीसस कैन गिव मी इटर्नल लाइफ, यीशु मुझे हमेशा की जिंदगी दे सकता है। तो जब हम कहेंगे यीशु तू मुझे हमेशा की जिंदगी दे, पहले लोग कहते यार जहां निकल तक अगले की नहीं देखे। देखिए मेरे जीजो, जब हम इस जहान के अंदर अच्छे काम करेंगे, मसीह के साथ चलेंगे, तो यीशु आपको कौन सी जिंदगी देगा, हमेशा की जिंदगी। ये किसने मांग ली है जिंदगी, एक बदकार डाकू ने यीशु से रिक्वेस्ट कर दी है। उसे कहा जब तो अपनी बादशाही में जाए तो क्या करे, और उसे इस बात का बड़ा पता था कि यहां से कोई जिंदा वापस यहां से जिंदा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पता था कि ये वो है जो मरदों से भी जिंदा हो सकता है। हालेलुया, उसका ईमान था कि ये बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। लेकिन मेरे जीसो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लास्ट वर्स देखेंगे, इसमें लिखा उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं, सच क्यों बोला कि मैं तुझे ट्रूली वेरीली वेरीफाई मुकम्मल तौर पे कहता हूं, परफेक्ट कहता हूं कि तो जरूर आज ही मेरे साथ काम रहेगा, फरदौस में होगा। फरदौस का क्या मतलब, फरदौस का ना लफ्ज आगे भी इस्तेमाल हुआ है, जब लाजर को भी हमेशा की जिंदगी यानी फरदौस में रखा गया। फरदौस का मतलब जहां पर बादशाहों का बादशाह रहता है। हालेलुया। और बादशाहों का बादशाह हमेशा की जिंदगी देने वाला, उसका नाम क्या है, यीशु नासरी। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और ये भी यहूदी था मेरे जीजो,
को ये बात हजम नहीं होती थी कि यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, यीशु मसीह को खुदावन कहते हैं। लेकिन इस डाकू ने कहा तू बादशाह में जाए तो मुझे भी याद करना। उसने सलीब के ऊपर ही खुदा मान लिया उसको, सलीब के ऊपर ही कहा तू मेरा खुदा है। उसे यकीन था ये बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। पर इसका मतलब यह है कि उसने कहा तू सच में तुझसे कहता हूं तो आज ही मेरे साथ, आज ही। देखिए उसके ये अल्फाज जो डाकू के कि तू मसीह नहीं है। मसीह का मतलब क्या है बता सकते हैं? मसीह का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। वो कहते हैं शाम मसीह, रबीना मसीह। आज लोग आईडी कार्ड से वो भी रिमूव किया हुआ है, लेकिन मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। तो खुदा ने यीशु मसीह का मुझे मसा करके भेजा हुआ है ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं और जो जेल के अंदर क्या है उनको रिहाई दूं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए सलीब गया, सलीब पर गए ताकि आप गुनाह की जिंदगी से निकालकर हमेशा की जिंदगी यानी फरदौस के अंदर दाखिल कर दें। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, फिर मैं दूसरा कलमा को शुरू करूंगा। आज अपने हाथ आसमान की तरफ करें और कहें कि खुदावन जैसे उस डाकू ने, उस बदकार शख्स ने सलीब के ऊपर ही तुझे खुदा मान लिया और तुझे अब कहा कि मुझे तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर। जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे भी याद फरमाना, मुझे भी याद रखना, मुझे भूल ना करना। मैं जानता हूं तू पाक है। अपने हाथ आसमान की तरफ खड़े कर और कहे खुदा तू मुझे हमेशा की जिंदगी दे। मैं दुनिया पे जब तक सफर करूं, जब तक दुनिया के अंदर रहूं, मैं ये याद रखूं कि मैंने आसमान की बादशाही में जाना है। हालेलुया। अपने लिए दुआ करें कि खुदा मुझे आसमान की बादशाही में जाना है। मैं तेरे आगे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे भी याद रखना आसमान की बादशाही। मेरा चाल चलन ठीक रहे, मेरा आना जाना ठीक रहे, मैं तुझे पसंद आ जाऊं, मैं तेरी हजूरी में मकबूल ठहरूं और मुझे ब्लेस करना। हालेलुया। रब सीधा रखा रब और हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तीसरा कलमा फिर पास्टर मुझे सुनाएंगे। उनके बेटे ने जिद नहीं की कि नहीं मैं ही सुनाना है, वो कहते हैं हाँ जी चलो ठीक। तो यही होना चाहिए हमारे अंदर के, अगर बाप कहता है मैं ये काम करूँगा तो हम कहते ठीक है हाँ जी, तो इसमें ही करते हैं। आमीन। क्योंकि इन्होंने अपनी गवाही भी उसमें बड़ी खूबसूरत इनकी गवाही है, वो गवाही भी ये शेयर करें। बस एक ही बहुत